Jai Hind, today we have invited Advocate Harsh Vardhan. He is an practicing advocate with the Armed Forces Tribunal. इनको लगभग एक दशक का अनुभव है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में डिसेबिलिटी के केसेस के अंदर इन्होंने काफी काम किया है. अदरवाइज ही डिड हिज एलएलबी फ्रॉम द प्रेस्टिजियस सिम्बियोसिस लॉ कॉलेज. तो आज हमने इनको बुलाया है एक चर्चा के लिए जिसमें मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, particularly focused on disability pension. So thanks for your time, Advocate Vardhan. It's my pleasure to be here, sir. So शुरुआत ही करते हैं आपसे. सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं कि जो मुझे बात समझ आई वो ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है कि मैंने अगर किसी चीज को फर्स्ट अपील में नहीं इंक्लूड किया और उसके बाद मैं उसको अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन में या सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट्स में लेकर के आता हूँ, तो जो रिस्पॉन्डिंग एडवोकेट्स हैं दे कैन पॉइंट आउट दैट दिस fact was not brought to our notice during the appeal period, and therefore it may not be admitted as a valid argument, and that can weaken my opportunity or my chances of getting a legitimate disability claim. Hence, the importance of drafting a proper first appeal. Any other benefits which accrue to me as a litigant? एक तो यही हो गया कि शायद मुझे फर्स्ट अपील पर ही रिलीफ मिल जाए तो मेरा समय बच जाता है. Yes, sir. दूसरा ये हुआ कि अब मुझे अगर लिटिगेशन करना भी पड़े तो मैं उसमें मेरे मेरे वो फैक्ट्स ऑलरेडी हैं तो दूसरी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती है कि इज देयर एनी अदर बेनिफिट व्हिच अक्रूज टू मी इफ अ फर्स्ट अपील इज फाइल्ड more professionally with the assistance of learned counsel? Apart from the two benefits जो आपने अभी भी the ones that you stated, I believe these are the two most important benefits that one may accrue. Other than this, it's just that you may choose not to do it yourself so that the professional takes over and does what he does best, and you can focus on what you are otherwise busy with in your life. Okay, is there also benefit that my OA will be processed faster because वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी? सो अगर मैंने फर्स्ट अपील भी किसी के साथ में मिलकर के फाइल करी है, खुद से नहीं किया है, तो जो मेरा रिलीफ का ओवरऑल टाइम है उसमें मुझे कुछ बचत मिल सकती है? सर सी once the matter is in the court, तो जो प्रोसेस है वो रहेगा ही. बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग पीरियड एक एडवोकेट के ऑफिस में लगता है एक केस का बिफोर इट रीचेस द कोर्ट, वो पीरियड सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा. अगर फर्स्ट अपील आपने उन्हीं वकील साहब से बनवाई है या किसी भी एडवोकेट से बनवाई है तो जो स्क्रैच से ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है केस की वो ना करके हम फर्स्ट अपील को एक स्केलेटन या उसको शेल की तरह लेकर के वी कैन बिल्ड अ केस अराउंड इट. यस, दैट इज देयर. आप अगर ऐसे में एडवोकेट हैं तो आप जनरली कितना समय कहेंगे कि ओके, जस्ट कंपेयरिंग टू सिनेरियोज, आई अप्रोच यू एज अ क्लाइंट, मैं आपको फर्स्ट अपील से एंगेज करता हूँ, तब आप समय लगा रहे हैं फर्स्ट अपील, एंड या मैं आपको डायरेक्ट ओए फाइल करने के लिए आता हूँ. तो अगर डायरेक्ट ओए फाइल करने में और मैं आपके पास शुरू से एज अ फ्रॉम फर्स्ट अपील आया हूँ तो मेरे को कितना समय की बचत हो जाएगी? अगर मुझे आज आप मेरे को कितना एक्सपेडाइट करवा पाएंगे मेरे मामले को? सर इसमें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ फिंगर ऑन इट एग्जैक्टली, बट because it will depend on situation to situation. There are periods when a lawyer is very busy and जो चीज एक दिन में होती है उसको करने में 4 दिन लग जाएंगे, and there are periods when a lawyer is going through a lean period or a lean phase and there is ample availability of time. So it's difficult to put a finger on it, but yes, to generalize, compared to a case where the drafting has to take place from scratch, for an OA, but where as compared to another case where an OA can be built around a first appeal and a second appeal, the processing time will be almost half, if not half, 50 to 60% less than the other scenario. इसका तो अगर मुझे बराबर पैसा देना है तो और मैं आपको फर्स्ट अपील के स्टेज से एंगेज करता हूँ तो मेरा ओए का जो फाइलिंग का जो समय है वो बच जाएगा और मैं कोर्ट जल्दी पहुंच पाऊंगा, मैं उस प्रोसेस में उतना जल्दी स्टार्ट कर पाऊंगा. हाँ, थोड़ा मार्जिनल सेविंग ऑफ टाइम जरूर होगा सर, एंड ओवरऑल एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से आपका केस बनेगा. फैक्ट्स सारे शुरू से हम यूनिफॉर्मिटी में
कॉम्प्रिहेंसिवली लेके चलेंगे। कोई कोर्ट में हमें ऐसे सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे कि ये फैक्ट पहले कभी प्लीड ही नहीं किया गया, आज पहली बार प्लीड हो रहा है। इस तरह का सरप्राइज नहीं मिलेगा कोर्ट में कभी। And as my advocate, you will also get more time to go through the facts I submit to you, read more around it, and maybe develop a stronger and more assertive case. That is absolutely true, sir. Absolutely. Now let us now moving on. मैं आपका बहुत time ले रहा हूँ, but फिर भी because you know आपसे मिलना मुश्किल होता है. It also. First appeal, in spite of having drafted it well, the result is that it is not accepted by the authority concerned. What's the logical next step for me? So, in the unfortunate event that the first appeal is not agreed to and stands rejected, the next logical step would be to either file a second appeal, which is somewhat similar to a first appeal, with a slightly different dynamics, or we can also go to the Armed Forces Tribunal directly by way of an original application, depending on the facts of your case and depending on which Armed Forces Tribunal bench that you intend to approach. Okay, थोड़ा सा और समझाइए ये बात। मैं क्योंकि जो मैंने सुना है आज तक वो ये कि मुझे फर्स्ट के बाद में सेकंड अपील फाइल करना है। अब आपने इसमें एक नुक्ता घुसा दिया कि मैं डायरेक्ट ओए में भी जा सकता हूँ, डिपेंडिंग एंड यू नो लाइक अ गुड एडवोकेट यू केप्ट इट ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन एंड और लगा दिया है, एंड देन उसमें एक और डिपेंडेंसी क्रिएट कर दिया डिपेंडिंग ऑन द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल वेयर आई एम अप्रोचिंग। तो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कैन काइंड ऑफ break it down into more easily understandable pieces. As per the rule position, फर्स्ट अपील करते हैं, उसके बाद सेकंड अपील करते हैं, उसके बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। रूल्स तो ये नहीं कहते कि आप एएफटी जाएंगे कि हाई कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो एज पर दी एंटाइटलमेंट रूल्स यू हैव द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट अपील एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेकंड अपील। हाउएवर, क्योंकि उसके बाद जो अगला स्टेप आने वाला है वो एएफटी जाना होता है आमतौर पे इन मोस्ट केसेस इफ योर सेकंड अपील आल्सो स्टैंड रिजेक्टेड। तो एएफटी जाने का एक जरिया है कि आप फर्स्ट अपील के बाद डायरेक्टली चले जाएं, सेकंड अपील को स्किप कर दें या बाईपास कर दें। देयर आर सम बेंचेस ऑफ द ऑनरेबल आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल व्हिच विल ऑलवेज इंसिस्ट दैट आपको फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों करने के बाद ही आना है, एंड देयर आर सम बेंचेस व्हिच विल नॉट इंसिस्ट ऑन दिस कंडीशन। आप फर्स्ट अपील के बाद भी उस एएफटी की बेंच में अपना केस फाइल कर सकते हैं और इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि आपने सेकंड अपील क्यों नहीं करी, आप डायरेक्टली क्यों आ गए। वैसे सर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है दैट यू मस्ट एग्जॉस्ट ऑल ऑल्टरनेटिव रेमेडीज आउटसाइड ऑफ द कोर्ट बिफोर अप्रोचिंग द ऑनरेबल कोर्ट्स। वो एएफटी में भी लागू होता है। तो हमारी जो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं वो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील ही हैं। तो वैसे इन ऑर्डिनरी कोर्स यस, मोस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल विल से फर्स्ट अपील के बाद मुझे सेकंड अपील करनी है, सेकंड अपील के बाद मैं कोर्ट जाऊंगा अगर मुझे रीव नहीं मिला। हाउएवर, जो कुछ बेंचेस जैसा कि मैंने कहा और उसमें हमारी प्रिंसिपल बेंच जो न्यू दिल्ली में है इज वन सच बेंच वेयर द कंडीशन ऑफ हैविंग एग्जॉस्टेड योर सेकंड अपील आल्सो इज नॉट इंसिस्टेड अपॉन। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है लिटिगेंट्स को और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, एंड मेरी सलाह है उनको कि rather than wasting their time or spending many more months waiting for an answer to your second appeal, one can, if they wish to, approach the honorable AFT immediately after their first appeal has been rejected. मैं आपसे एक और थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा सवाल पूछता हूँ। अगर ये एक रूटीन या जिसको यूं कहें कि चेकबॉक्स वाला काम है कि पहली अपील करनी है, सेकंड अपील करनी है, तो फिर तो ये एक पहली के बाद सेकंड अपील वही चिट्ठी है, उसमें आप फर्स्ट की जगह आप सेकंड अपील लिख दीजिए, पहले वाली को कोट कर दीजिए, मेरी फर्स्ट अपील डेटेड सो एंड सो हैज बीन रिटर्न रिजेक्टेड, आई मेक अ सेकंड अपील। इफ देयर इज नो सब्सटैंशियल और मटेरियल डिफरेंस in the first and the second appeal, then how would the second appeal make any difference in the outcome? अगर मैंने अपने उसमें कोई एड-ऑन्स किए ही नहीं तो कंसर्न अथॉरिटी को सेकंड अपील में ऐसा दिल थोड़ी पसीज जाएगा, वो तो अपने कायदे कानून से ही चलेंगे ना।
सो सेकंड और फर्स्ट अपील में फर्क क्या करते हैं, मतलब अगर वो सेम ही होना है तो इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी कि मैं ठीक है जी आपसे पहले 2 बार बात कर लेते हैं, फिर तो कोर्ट जाना ही है. सो व्हाट इज द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड अपील? सर इट इज पार्टली ट्रू, आपने जो कहा कि वो एक फॉर्मेलिटी की तरह ही रह गया है. ऑल्दो आई बिलीव इन ओरिजिनली इट वाज नॉट इंटेंडेड टू बी सच, बट आज जो हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें अगर देखा जाए तो सेकंड अपील वैसे एक नियर फॉर्मेलिटी रह गई है. शायद इसी वजह से कुछ कुछ एएफटी के बेंचेस इंसिस्ट नहीं करती सेकंड अपील में जाने के लिए, और उसके पहले ही आप एएफटी अगर आ जाते हैं तो आपका केस नॉर्मल कोर्स में प्रोसीड करने लग जाता है. हाउएवर सर, मैं आपको फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बीच में 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. पहला डिफरेंस तो ये है कि जो कमिटी इसको कंसिडर करती है फर्स्ट अपील को सेकंड अपील को, वो अलग अलग है. फर्स्ट अपील में जो लिखते हैं, जो अपने अर्ज करते हैं ग्राउंड्स इन सपोर्ट ऑफ योर केस, वेयर यू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स इन द रिलीज मेडिकल बोर्ड and or the initial adjudication which have disapproved of your grant of pension, disability pension. उसके अलावा आप सेकेंड अपील में फर्स्ट अपील के डिस्पोजल में जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हुए हैं या ऑन मेरिट्स उन्होंने ठीक से कंसिडर नहीं किया है, जो रीजंस दिए हैं फॉर रिजेक्टिंग द फर्स्ट अपील, उसमें जो कमी है वो भी आप ब्रिंग इट आउट टू द सेकंड इन योर सेकंड अपील. So these are the 2 major differences between first and second appeal. सो मैं आपकी बात, आपका इशारा भी समझ गया कि अब आप जाना चाहते हैं. तो मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उन्हें कहीं पर उनका राइटफुल ड्यू एज अ डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है, तो पहली अपील से लेकर के और जजमेंट आने के बाद अगर वो जजमेंट भी कायदे से कोई डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसका भी रास्ता है. इस पूरी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 साल का समय लग सकता है. आप जितना जल्दी हो इस प्रक्रिया को शुरू करें और अपना वाजिब हक लें. जो हमें इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो एडवोकेट वर्धन ने दी, जिसके लिए हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एडवोकेट वर्धन.